अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, सईद गनी साहब बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे थे एमक्यूएम के ही एक बयान का कि एमक्यूएम तो कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और बोरी बंद लाशों का उन्होंने जिक्र किया और क्या कुछ नहीं आपने देखा होगा, क्या आप उसको उस पर स्टेटमेंट देंगे? नहीं, एक्चुअली मैं देख नहीं सका उनका रिएक्शन, लेकिन मुझे उनके रिएक्शन का अंदाजा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का कल जो इतना कामयाब जलसा किया है सिर्फ एक टाउन का, औरंगी टाउन का, और औरंगी टाउन की हतप्रस अवाम ने उस जलसे में शिरकत करके भरपूर तादाद में ये साबित कर दिया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही इस शहर की जो है नुमाइंदा जमात है और नुमाइंदा जमात रहेगी। और इंशाल्लाह ताला जो भी काम हुए, तरक्याती काम हुए और एमक्यूएम पाकिस्तान के दौर में हुए, यानी कि अगर 70 सालों की बात करूं तो 70 सालों में कराची में वो काम नहीं हुए जो कराची के 2 मेयर के दौर में हुआ, खास करके फारूक सत्तार के दौर में, मुस्तफा कमाल के दौर में। जहाँ तक सईद गनी साहब के इल्जामात का ताल्लुक है, वही रिवायती इल्जामात हैं, पुराने इल्जामात हैं 90s के जी वो भत्ताखोरी, बोरी बन लाशें, फलां ढिमका। ये तो एक वतीरा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है बैकफुट पे डालने के लिए और मलाइन करने के लिए और कोई नई चीज लेके आए, कोई मार्केट में कोई नया आइटम लेके आए जो एमक्यूएम पाकिस्तान। अब ये लोग सुन के ना लोगों के कान तक चुके हैं। सर, नया आया है मार्केट में, एक नई चीज आई है, कह रहे हैं कि पीएसपी ने हाईजैक कर लिया है एमक्यूएम को। हाँ, ये भी बड़ी तकलीफ है। अब देखें ना, अब एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज्ड एमक्यूएम पाकिस्तान है। पहले इनकी ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो धड़ेबंदी हो गई थी उसका फायदा उठाते हुए वो जो है शहर कराची पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन अब यह है कि मुत्तहिदा एमक्यूएम के तहत होने वाले अगर इलेक्शन होते हैं कल आने वाले दिनों में, आने वाले माह में, चंद माह में जो होने हैं, उसमें एक एमक्यूएम पाकिस्तान ऑर्गेनाइज मजबूत मुत्तहिदा एमक्यूएम पाकिस्तान नजर आएगी। और रिवायती तौर पर जो पहले जो एमक्यूएम हुआ करती थी और जो अपनी सीटें लिया करती थी, इलेक्शन में भरपूर मार्का करती थी, जीता करती थी, मैंडेट कराची का, कराची के लोग एमक्यूएम को दिया करते थे। सर, वी विश यू गुड लक। लेकिन सर, ये जो बात उन्होंने की है कि पीएसपी ने हाईजैक कर ली है, इसका क्या पसे मंजर है? वाकई ऐसी खबरें हैं कि पीएसपी ने हाईजैक कर ली और अंदरूनी इंतशार की भी बातें हो रही हैं? देखिए, पीएसपी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में जम हो चुकी है, मर्जर हो चुका है जनवरी 2023 में। मैं समझता हूँ कि अब ये पुरानी बात हो गई और जो रूठे हुए भाई थे वो दोबारा से मिल गए हैं, सुलह सफाई हो गई और हम इसमें खुश हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान खुश है, एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप खुश है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग। अच्छा सलमान साहब, अभी जो इंतखाबात होने वाले हैं जिसकी बातें भी चल रही हैं, डेट भी मांगी जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या समझते हैं आप एमक्यूएम भरपूर मुकाबला करेगी और एक दफा कराची उनका हो जाएगा दोबारा से एमक्यूएम का? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा रिवायती तौर पर यही कहा जाता है कि एमक्यूएम का मुकाबला एमक्यूएम पाकिस्तान से ही है। अब ये कल का जो जलसा जहाँ पर हुआ है जर्मनी ग्राउंड औरंगी टाउन में, या 2002 में एमक्यूएम पाकिस्तान ने जलसा किया था, कल के जलसे ने उस जलसे का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान से ही होता है, यानी अपने पिछले रिकॉर्ड से होता है। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उनकी जो 2-3 सीटें हुआ करती थी लियारी से, मलीर से या केमाड़ी से, केमाड़ी में तो जो है 2013 में मैंने खुद जो है वहाँ के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एज एमक्यूएम के उम्मीदवार के तौर पर कादर पटेल को शिकस्त दी थी और वो पहली दफा एमक्यूएम वहाँ से सीट जीती थी। तो इंशाल्लाह ताला जो एमक्यूएम पाकिस्तान है भरपूर कामयाबी हासिल करेगी और पीपल्स पार्टी का जो एक ख्वाब है कि वो कराची में जो है वो पंजा आजमाई करके, जोर जबरदस्ती करके या बदमाशी करके या रिगिंग करके या धांधली करके सीटें हासिल कर लेंगे, उस ख्वाब को एमक्यूएम पाकिस्तान कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान मुजाहिद बलोच हमारे साथ मौजूद थे।